नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नाजरीन, मेरा नाम रहबर नवाज है और मैं लेकर आया हूँ आपके पसंदीदा चैनल बातें यूपी की में कलम यूपी की। 28 अगस्त 1896 को जन्मे रघुपति सहाय अपनी उर्दू शायरी और अल्हड़ मिजाज के लिए आज भी साहित्यिक दुनिया में बड़े अदब से याद किए जाते हैं, जिन्हें अदब की दुनिया फिराक गोरखपुरी के नाम से जानती है। जी हाँ, वही गोरखपुर जो एक तप और जप के लिए भारतीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में जानी जाती है, तो साहित्य और शायरी के क्षेत्र में फिराक गोरखपुरी के नाम से। आज़ादी के मतवालों में शुमार लोगों में फिराक साहब का भी नाम आता है। सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में यह शायर भी कूद पड़ा। पंडित नेहरू से भी इनकी खासा पहचान और मुलाकात रही है। इन दोनों लोगों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यूं है कि आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नेहरू पहली बार इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में आए थे, जो कि उनकी विरासत से जुड़ा शहर भी है, फिराक के भांजे अजयमान सिंह उन पर लिखी किताब में बताते हैं कि उस दिन फिराक को काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई जब उन्हें अपना नाम एक पर्ची पर लिखकर देने और इंतजार करने को कहा गया। फिराक ने तो पर्ची पर रघुपति सहाय ही लिखा था, पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे R. सहाय बनाकर अंदर भिजवाया। 15 मिनट इंतजार करने के बाद उनके सब्र की इंतहा हो गई। वह चिल्लाकर बोले, मैं यहां जवाहरलाल के निमंत्रण पर आया हूं। आज तक मुझे इस घर में आने जाने से नहीं रोका गया है। बहरहाल जब नेहरू को फुर्सत मिले तो बता दीजिएगा, मैं 8/4 बैंक रोड पर रहता हूं। शोर सुनकर नेहरू बाहर आए और उन्हें देखकर बोला, रघुपति, तुम अंदर क्यों नहीं आए? बाहर क्यों खड़े हो? खैर, फिराक साहब मान गए और अंदर कमरे में चले गए। नेहरू बोलते रहे, पुराने दिनों को याद करते रहे, पर रघुपति सहाय चुप थे। नेहरू पूछे, आप चुप क्यों हैं? क्या आप अब भी नाराज हैं? फिराक साहब उसी अल्हल मिजाजी के साथ मुस्कुराए और हंसकर अपनी शायरी में जवाब दिया, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुमको देखें कि तुमसे बात करें। हमारे फिराक गोरखपुरी अल्हड़ शायरी और तंजो मज़ाह और ढीठ स्वभाव के धनी थे। उनके कुछ मशहूर शेर यूं हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक मुद्दत से तेरी याद ना आई हो हमें, एक मुद्दत से तेरी याद ना आई हो हमें, और तुझे हम भूल गए हों ऐसा भी नहीं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। कोई आया ना आएगा लेकिन, कोई आया ना आएगा लेकिन, क्या करें गर न इंतज़ार करें, क्या करें गर न इंतज़ार करें। ये माना है जिंदगी 4 दिन की। देखिए, शायर किस तरह से, किस जाविये से शेर कह रहा है कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की। बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। जिंदगी का मज़ा यही है कि हम जिंदगी को ऐसे जिएं कि उसमें अगर कुछ ही दिन, कुछ ही पल बचे हों तो उसमें संघर्ष हो, प्रेम हो, और हम इतनी सहजता के साथ उसको जिएं कि दुनिया हमें याद रखे। आखिर में मैं इनका एक शेर कोट करना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। फिराक की शख्सियत में इतनी परतें, इतने आयाम, इतने विरोधाभास और इतनी जटिलताएं हैं कि उन पर अगर गुफ्तगू की जाए तो महीनों की जा सकती है। इसलिए अब अगले एपिसोड में किसी और शायर लेखक की रचनाओं के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो हमें अपना स्नेह, अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ज़रूर दें।
और देखते रहें कलम यूपी की, बातें यूपी की। जय हिंद।